अकेले पड़ जा रहे हैं दरअसल बटलर, जिनकी बात अभी हम करने जा रहे हैं। कप्तान है, इस मैच में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई। और अगर आप T20 सीरीज भी देखें, 5 मैचेस में 2 मैचेस में वो सिंगल डिजिट में आउट हो गए थे, वरना एक मैच में उन्होंने 60 प्लस किया, दूसरे में 40 प्लस किया और तीसरे में उन्होंने 24 रन बनाए थे। तो कप्तान के तौर पर उनके लिए जो है एक मुश्किल समय है, एक मुश्किल दौरा है। क्या कहा उन्होंने इस मैच में हार के बाद, पहले वनडे में हार के बाद, वो भी हम आपको बताते हैं। हम जीत ना मिलने से हताश हैं। हमें शानदार शुरुआत मिली थी, पावर प्ले में बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी की, लेकिन फिर 4 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, इससे निराशा हुई। अगर 40-50 रन और होते तो मैच रोमांचक होता। हम ऐसे नहीं खेलना चाहते हैं, हम विरोधी टीम पर दबाव बनाना चाहते हैं, हमें विकेट पर लंबे समय तक टिककर बल्लेबाजी करनी होगी। अब ये जो बात कह रहे हैं कि शुड कहा जाए अगर शब्द अंग्रेजी का, तो बता रहे हैं कि लंबे समय तक टिककर बल्लेबाजी करनी होगी, ऐसे हमें नहीं खेलना होगा और 40-50 रन और चाहिए थे। अमूमन हम देखते हैं कप्तान कहता है 10-15 रन कम पड़ गए, अब बहुत ज्यादा से ज्यादा मैंने सुना है 15-20 रन कम पड़ गए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं 40-50 रन कम पड़ गए, तो यानी जो आपकी योजना थी इस मैच को लेकर, जो आपकी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग कहीं आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, उस प्लानिंग को कहीं भी आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। वरना 40-50 रन कम तो मैंने पहली बार सुना है, आपने सुना हो तो बताइए। ये 40-50 रन कम, मतलब तो, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, ये वैसे ही हो गया कि कोई बल्लेबाज 46 रन पे आउट हो जाए तो आप कहें कि 54 रन से वो अपने शतक से चूक गए। बिल्कुल सही बात है। मतलब कहने का उनका आशय ये है कि भाई देखिए, एवरेज स्कोर यहाँ पर 280-90 का था ही, पिच उस किस्म की है ही कि भाई आपको 280-90 रन बनाने। अगर आप यहाँ पर जो है 300 रन नहीं बनाओगे ना, तो आप फिर वो पहले बैटिंग करके जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर डालना चाहते हो डलेगा ही नहीं, फिर तो वो ईज आउट हो गया 248 रन पे कि भाई ठीक है, एक साझेदारी लगी, काम खत्म हो गया। तो वही बात वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें करना चाहिए, मगर जॉस बटलर साहब को ये भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से बल्लेबाजी करना, इस तरीके से टीम को चलाना, ये तो आपने ही शुरू किया, आपकी टीम ने ही शुरू किया। अब वो उसमें गड़बड़ी कहाँ हो रही है? या तो वो स्ट्रैटेजी फेल कर गई या उसका वक्त निकल गया, अब स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है, तो उसको एडमिट करो। बेन स्टोक्स जो उनके टेस्ट के कैप्टन भी हैं, वो भी बोलते हैं भाई हम इसी तरीके से खेलेंगे, बैस बॉल खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे। अब वो बैस बॉल वाला जो कोच है वही ओडीआई में भी कोच बन गया। अब उस स्ट्रैटेजी से आप हटो तो हटो कैसे? मगर वो चल नहीं चल रही तो दिक्कतें आ रही हैं। अब आप देख लीजिए, फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जो रूट, जॉस बटलर, जेकब बेथल, इन 5 बल्लेबाजों को स्टार्ट्स मिली है, कोई भी बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। अगर आपको स्टार्ट्स मिली, दो बंदे, उसमें से 2 बंदे ने हाफ सेंचुरी भी लगा दी, मगर उसके बाद वो उसको कंटिन्यू करके एक 80, 90, 100, 110 रन की पारी नहीं खेल पाए, तो फिर आप फेल शॉट ही करोगे ना, फिर तो आपके रन कम ही नजर आएंगे। और जिस तरीके से अब क्रिकेट खेली जाती है, जिस तरीके से मैदान है, जिस तरीके से पिचेस बनाई जाती है, कोई भी स्कोर जो है ना वो सेफ नहीं होता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपने 300 रन बना लिए तो आपकी जीत निश्चित होगी। वो दौर चला गया जब होता था कि भाई 270-80 रन बन गए, अब ऑलमोस्ट टीम जीत गई है। अब यहां से जो कोई चमत्कारी दूसरी टीम को जिता सकता है, वो बहुत पहले का दौर था। अब तो कोई भी टोटल जो है सेफ नहीं है, जिस तरीके से बल्लेबाज हैं, और अगर बल्लेबाज उस तरीके से चलने लग जाएं तो यही रोना जो है जॉस बटलर का, मगर उससे कुछ होगा नहीं। उनको कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई वो जिन बैट्समैन को लेके आए हैं, जैसे स्ट्रोक मेकर्स को लेके आई इंग्लैंड की टीम, उन्होंने ढूंढे अपने डोमेस्टिक सर्कल से जो हर गेंद के ऊपर स्ट्रोक खेल सके। अब आपको ऐसे भी खिलाड़ी ढूंढने होंगे जो कि संभाल सके। आप जो रूट को लेके आए, मगर वर्ल्ड कप के बाद पहला ही मैच है, आप कितना ही एक्सपेक्ट करोगे कि आते ही वो भी जो है यहाँ पर शीट एंकर की भूमिका अदा कर दे? इंग्लैंड के लिए लर्निंग कर्व है, और ये हार जितनी भी मिल रही है, मुझे लग रहा है इससे डिमोरलाइज होने से ज़्यादा इंग्लैंड अपनी कमियां सोचेगा कि उजागर हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में यही लूप होल्स भरने हैं।